इन्होंने खुद एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दिया हुआ है और इन्होंने एसएससी में जो टायर 2 का एग्जाम है उसमें 198 पॉइंट जो समथिंग समथिंग होता है ना, वो नंबर हासिल किए हुए टीयर 2 में, और 2 बार टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50 है। अभी इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग नहीं करी है, फ्रेश एजुकेटर हैं, बट एक थिंकिंग जो है, एक सोच जो है, जो कंटेंट है इनका, जो डिलीवरी है, वो बहुत सॉलिड है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और एग्जाम की एक समझ है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम को रिसेंटली देखा हुआ है और एग्जाम दिया हुआ है। तो एक एस्पिरेंट के मन में क्या चलता है वो सारी चीजें इनको मालूम है, और आप धीरे धीरे देखोगे कि ये कितना बढ़िया आपको पढ़ाएंगी और आप कितना आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। अर्श मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जामो प्लेटफॉर्म पे। देखिए अर्श मैम आपके साथ हैं और क्लासेस में बहुत देरी नहीं होगी। मैम आज संडे है, हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि क्लासेस भी आपकी कल से शुरू हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसएससी एग्जामो चैनल है, उसका लिंक आपको पिंड चैट में दिया हुआ, जाके सब्सक्राइब कर लो। पहले यही चैनल रैमो मैथ्स के नाम से हुआ करता था, और मैम की क्लास कल से ही वहां शुरू हो रही है। कल से इनकी टाइमिंग जो है क्लास की वो शाम को 5 बजे है, और ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी सीजीएल की, सीएचएसएल की, जिस भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो भी होगी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अर्श मैम का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे कमेंट में इनका स्वागत करिए, और एग्जामों के प्लेटफॉर्म पे आज इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल में आप देखोगे इनको कि ये मानी जाने एडुकेटर के तौर पे यहाँ से जानी जाएंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपना बच्चों को बताइए कि इंग्लिश इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है बच्चों के लिए, और आपने इतना बढ़िया नंबर स्कोर किया, 50 में 50 और फिर 198 प्लस। क्या ये किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल है, जो बच्चा इंग्लिश इतनी अच्छी से नहीं जानता है, वो भी पढ़ के ये नंबर ला सकता है एग्जाम में? ठीक है, सबसे पहले तो आपने पूछा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है इंग्लिश। मुझे लगता है प्रॉब्लम तब बनती है जब हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है सर कि भाषा जो है ना, भाषा शायद आपको कभी किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप जब छोटे पैदा होते हैं किसी घर में, 3 साल का बच्चा अगर यूएस में पैदा हुआ है तो अंग्रेज़ी बोलना सीख गया, वेस्ट बंगाल में पैदा हुआ है तो बंगाली बोलना सीख गया। तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है किसी भाषा को करने के लिए, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। अंग्रेजी बोलने का माहौल भी नहीं है कि ये भी एक कारण है ना शायद ये तो है, बट अगर मन में है ना, क्योंकि मैं भी 12वीं में इतनी स्ट्रांग नहीं थी इंग्लिश में। मेरे साथ कोई कॉम्पिटिटर आई, मतलब कॉन्वेंट स्कूल से थी, उसे देख के जो मुझे लगा कि अर्श गलत बात कुछ करो तुम भी, तो उसको देख देख के मुझे लगा कि नहीं मैं कर रही हूँ। तो 11th और 12th में मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। तो बस वही है कि प्यार होना चाहिए थोड़ा सा सब्जेक्ट तो मैम ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि यूट्यूब पे हमारे जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको इंग्लिश सिखाइए, ठीक है? यूट्यूब पर रेगुलर पढ़ाइए और उनकी इंग्लिश को जबरदस्त करिए। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको फुलफिल भी करेंगे। तो सभी बच्चों में फिर से एक बार अर्श मैम का स्वागत करता हूँ, आप भी करिए। और कल शाम को 5 बजे से एसएससी एग्जामो चैनल पे इनकी क्लासेस रोज शुरू हो रही हैं, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें। एसएससी का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्श मैम की क्लास को इंग्लिश के लिए जरूर करें। धन्यवाद मैम। ठीक, ओके। अर्श मैम के बाद अब मैं स्वागत करने जा रहा हूँ मैथ्स के लिए। हमारी टीम में एक एंट्री हुई है, और ये बहुत चैलेंजिंग डिसीजन था, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि मैं तो खुद ही मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स क्यों। देखिए एग्जामों का जो विजन है, मैं फिर से बोलता हूँ, ये सिंगल टीचर विजन नहीं है। इस मिशन को हम अकेले कैरी आउट नहीं कर सकते हैं कि मैं अकेले मैथ्स पढ़ाता रहूंगा और सब कुछ हो जाएगा। तो हमें एक स्ट्रांग मैथ्स की टीम चाहिए, और इस स्ट्रांग मैथ्स की टीम में हमें अलग अलग फ्लेवर्स भी चाहिए, ठीक है? एक फ्लेवर आपके पास ऑलरेडी है जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा तरीका है, बट एक नया फ्लेवर भी चाहिए आपको, है ना, कि एग्जाम में कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे नंबर लाने हैं। एक नया एडुकेटर की जो एंट्री है एग्जामों में, ये और स्ट्रेंथन करेगी हमारे ब्रांड को भी, और मैथ्स का जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, कह लो कि वो और स्ट्रेंथन होगा। तो मैं स्वागत करता हूं मैथ्स के एडुकेटर का, और सबसे खास बात आपको मैं बताता हूं इनके बारे में कि इन्होंने अभी एसएससी सीजीएल क्रैक किया है, बट आपको पता है ज्वाइनिंग में टाइम होता है, टीचिंग इनका पैशन है, तो ही वांट टू डू समथिंग इन दिस एजुकेशनल सेगमेंट।
और हमारी बात हुई, थोड़ी सोच मिलती है और मुझे लगता है कि ये डिलीवर कर सकते हैं। अभी इनकी ऑल इंडिया रैंक 100 है एसएससी सीजीएल 2020 में। रामो भी टॉपर्स में इनका इंटरव्यू भी मैंने लिया है, वो भी जल्दी पब्लिश होगा। और इन्होंने अभी एग्जाम फोड़ा है, जीएसटी इंस्पेक्टर की इनकी पोस्ट है, और अभी जो ज्वाइनिंग के पहले का समय है, ये अपनी टीचिंग को भी हार्नेस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जब इनकी ज्वाइनिंग हो भी जाए तो भी ये कहीं ना कहीं पढ़ाते रहें बच्चों को। एक टीचिंग का एक पैशन है, मन है इनका पढ़ाने का। तो ये आपको वो गुर सिखाएंगे कि एग्जाम में इतनी बढ़िया रैंक कैसे लाई जाती है, हाउ टू गेट टॉप 100 रैंक इन द एग्जाम। ही हैज ऑल इंडिया रैंक 100। तो आप इनसे सीख सकते हो कि कैसे एग्जाम में चीजों को एग्जीक्यूट करना है, और बहुत शानदार इनकी मैथ्स है। और बाकी तो रुपेश खुद ही बताएंगे आपको कि कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं इनको रुपेश बोल रहा था, अभी इस सेशन के बाद से सर बोलना शुरू कर दूंगा। रुपेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों को कुछ बताइए कि कैसे फोड़ मारा आपने एग्जाम इतनी तगड़े नंबरों के साथ। मेरा मानना है कि आपको पहले अपने अंदर सेल्फ बिलीफ लाना पड़ेगा कि आपको ये एग्जाम करना है, और जब करना ही है तो फिर उसमें ये नहीं करना है कि मेरे को मैथ नहीं आती, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। किसी को भी नहीं आती थी। पहले सचिन तेंदुलकर का जब क्रिकेटर बने तो उससे पहले उन्होंने कभी क्रिकेट खेला नहीं था। जाकिर हुसैन का तबला वादक बनने से पहले कभी वो तबला वादक थे नहीं। तो उन्होंने भी सीखा है, तो आप भी सीख जाएंगे। मैं आपको साथ में सिखाऊंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पे आपको अपनी वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने एग्जाम में फॉलो करी है, और किस तरह वो जो आजकल सर ना वो आ रहा है कि बहुत सारे, जब से टीसीएस आया है कि इतनी कैलकुलेशन बहुत आ रही है, लेंदी पेपर बहुत आ रहा है, तो उसी लेंदी पेपर में बहुत सारे बच्चे 200 आउट ऑफ 200 भी ला रहे हैं, कुछ 195 भी ला रहे हैं। तो कैलकुलेशन उनके लिए भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे तरीके सीखे जिनसे उनको कैलकुलेशन आसान लगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कुछ कैलकुलेशन में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको भी कैलकुलेटिव पेपर नहीं लगेगा, और हम लोग साथ में सीखते रहेंगे। राइट। सो देखिए, रुपेश सर की भी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं एसएससी एग्जामो चैनल पे, शाम को 7 बजे। अभी ये आखिरी जो 10 दिन है, इसमें आपका जो टियर 1 का एग्जाम है, उसके लिए सर आप मॉक टेस्ट करा रहे हैं, राइट? कि बच्चे कैसे पेपर को अप्रोच करें। मैं आखिरी 10 दिनों में आपको जबरदस्त अभ्यास कराऊंगा, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि आपके स्कोर बूस्टर की तरह काम करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस देंगे एग्जाम को क्रैक करने का। तो हम लोग मॉक के रूप में उस पेपर को करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस अप्रोच के साथ हमें सोल्व करना है, और वो भी कुछ तरीके देखेंगे जिससे एग्जाम में हमें नहीं करना है। तो मैं बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस पे काम करूंगा, कैसे हमें क्वेश्चन को देख के हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, जो कि मेरे माइंड में एग्जाम में आता था और जो रियलिटी में आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। बिल्कुल। सो रुपेश सर आपको मैथ्स के लिए, मैथ्स के एडुकेटर हैं, मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। और फिर से मैं रिपीट करता हूं, ही इज ऑल इंडिया रैंक 100 इन एसएससी सीजीएल 2020। तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि वाई ही इज कैपेबल टू टीच यू, राइट, एंड वाई यू मस्ट लर्न फ्रॉम हिम। आपको इनसे पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे मैंने बात करी अर्श मैम की, शी हैज परफॉर्म्ड, तो वो परफॉर्मर्स हैं, तो वो डेफिनेटली, बस परफॉर्मर के साथ ये होना है कि टीचिंग स्किल होनी चाहिए, वो इनके अंदर है। वो जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो इनके अंदर है। तो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और एग्जामों को अभी हम लोग मिलकर यही बात कर रहे हैं कि एसएससी कैटेगरी में, जो एसएससी का एक सेगमेंट है, इसमें एग्जामों को हमें नंबर 1 बनाना है इन टर्म्स ऑफ बच्चा पेड पढ़ना चाहे, बच्चा फ्री पढ़ना चाहे। हमारा यूट्यूब भी नंबर 1 होगा, और हमारे कोर्सेज आप लोग बहुत पसंद करते हो, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे और बेहतर करेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। एक और चीज मैं बता रहा हूं कि अभी हमारे जो भी एग्जिस्टिंग फैकल्टीज थे वो कहीं गए नहीं है, वो सब हमारे साथ हैं, रिमोट लोकेशंस पे हैं। अपने अपने घरों से वो लोग क्लासेस लेते हैं, चाहे श्रीकांत सर हो, चाहे पूजा मैम हो, चाहे दीपक सर हो, चाहे राजीव सर हो। तो अभी जो हमारी सीरीज आ रही है उसमें आपको हमारे मैक्सिमम एडुकेटर देखने को मिलेंगे। जो एसएससी एग्जामों वाली सीरीज है उसमें श्रीकांत सर क्लास नहीं ले पाएंगे, बाकी सारे एडुकेटर्स उस 10 दिन की सीरीज में आएंगे। मैं भी उसमें क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा लास्ट में आपको वहां पर ज्वाइन करूं। बट जब आपका मेंस का एग्जाम है एसएससी का, उसमें मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा यूट्यूब से, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है? सो अभी मैं विदा लेता हूं आपसे इस अनाउंसमेंट के साथ। 2-3 चीजें और भी हैं। अभी 8 बजे मैं फिर से लाइव आऊंगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कल से सीरीज शुरू होने वाली है हमारी एसएससी एग्जामो चैनल पर, उसका शेड्यूल क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा, और क्यों आपको उस सीरीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर आपके 1-2 सवाल हैं तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। मैम आ जाइए।
कोई भी सवाल अगर आपका है चैट में तो पूछ लो। तो मैम बच्चे स्वागत कर रहे हैं आपका, वेलकम न्यू फैकल्टी, राइट, ओके। और बुक के बारे में किसी भी सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ ठीक है, बताऊंगा कुछ 4-5 दिनों के बाद। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए ये क्लासेस, एक सवाल और बच्चों का है कि कहाँ से होगी, तो ये इसी स्टूडियो से होगी जहां से हम खड़े होके अभी बात कर रहे हैं। ये स्मार्ट बोर्ड क्लासेस हैं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो ये सारी क्लासेस यहीं से होंगी, ठीक है। सीएचएसएल के लिए हम लोग बिल्कुल एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, हमारा प्लान यही है कि अभी सीजीएल है 10 दिन, उसके लिए कर लेते हैं, उसके बाद सीएचएसएल एग्जाम हमारी प्रायोरिटी है कि उसके लिए हम कुछ एक बढ़िया सी, क्योंकि टाइम है उसके लिए, तो उसके लिए एक अच्छी सीरीज हम स्टार्ट करें। ओके, जीएस के लिए देखिए दीपक सर हैं, दीपक सर भी अकेले हैं। इंग्लिश के हमारे पास 3 फैकल्टीज हो गए, मैथ्स के 2 हो गए, रीजनिंग और जीएस वाले सर अभी अकेले हैं, तो उनके लिए भी पार्टनर ढूंढ के लाते हैं जल्दी कि और टीचर्स भी जुड़े। तो अभी हम जल्दी इन एडुकेटर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, बाकी फैकल्टीज भी और लेके आएंगे, क्योंकि बड़ा करना है तो बड़ी टीम चाहिए यार, छोटी टीम से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो अभी मेरे एडुकेटर टीम बढ़ेगी। ओके, ग्रामर रिवीजन करवा दो, ठीक है, करेंगे। मुझे भी आपके चैनल पर पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए सपना जी कुछ नहीं करना है, आप चैनल सब्सक्राइब करिए और आइए, ठीक है। ओके, सो रुपेश सर आपका बच्चे स्वागत करें, मैम आपका भी स्वागत कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत प्यारे हैं और बस ये है रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा, वरना यही बच्चे ना फिर गालियां देते हैं ठीक है, जैसे मुझे पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं कई बार आया हूँ बट रेगुलर नहीं रह पाया, क्योंकि इतने काम होते हैं और वो हो नहीं पाता है। बट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि दिसंबर से आपको दिखूं और आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, और टीम बढ़ने से यही फायदा होता है कि थोड़ा काम ऑफलोड भी होता है हमारा, ठीक है। ओके मैम, अभी मॉक करवाएंगे, मैम मॉक करवाएंगे, अब मैम बता दो क्या करना है। जी हम मॉक ही कर रहे हैं, और मॉक में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि 10 दिन की तैयारी करनी है, अगर 10 दिन लास्ट की, तो बस यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर करते रहो और साथ साथ जो अपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, दैट्स इट। ऑल राइट। एक सर बच्चे पूछ रहे हैं रुपेश सर कि आप बेसिक से चीजें करवाओगे या उड़ा उड़ा के करवाओगे? नहीं, एक्चुअली हम इस क्लास में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इसमें कैलकुलेशन भी हम देखेंगे, इसमें हम जो भी बेसिक मेथड हो सकता है वो भी देखेंगे, और एग्जाम में किस तरह से उसको करना है वो भी हम देखेंगे। एक्चुअली ये क्लास आपको कंसिस्टेंसी में मदद करेगी। एक्चुअली हम पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल है। तो इस क्लास के साथ जुड़ के आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, और हम कंसिस्टेंस मेंस तक लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे, और आप ना हम लोगों पर भरोसा कर सकते हो। एक्चुअली हमने भी एग्जाम दिया है, तो हमें पता है कि एक एस्पिरेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो उन सब चीज़ों को माइंड में लेते हुए हम चलेंगे, और आपको इंश्योर करेंगे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो एग्जाम में पूरा करने में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, बच्चे मैम पूछ रहे हैं कि क्या आप वोकैबुलरी कराओगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अर्श मैम हमारी टीम में 1 महीने से ज्यादा हो गए इनको आए हुए, हमने अभी इंट्रोडक्शन किया है, क्योंकि हम लोग यही लगातार बात करें कि बच्चों के लिए क्या क्या कराना है, कैसे कराना है। तो वोकैबुलरी के लिए इनका बहुत अच्छा प्लान है और बहुत मजा आएगा आपको, बट वो क्लासेस अभी हम लोग अनाउंस करेंगे, एक बार ये फेज हो जाए 10 दिन का, उसके बाद फिर आपकी वोकैबुलरी की क्लासेस के लिए स्पेशल प्लान मैम ने किया हुआ है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैबुलरी मैम सिखाएंगे आपको। और रही बात जैसे सब्जेक्ट की कि मान लिया रुपेश सर क्या टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, सारी चीजें होंगी। अभी ये लोग यूट्यूब पे आपको लगातार दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन की क्लासेस हैं, ठीक है, ये लगातार क्लासेस चलेंगी। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी बेस्ट आपके लिए, वो हम लोग आपको यूट्यूब पर भी करके देंगे, ठीक है। ओके, रैमोथॉन के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, दिसंबर में जो भी रैमोथॉन आपकी पेंडिंग है उनको भी हम लोग दिसंबर में अपलोड करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी इस सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूं, और अंतिम प्रहार जो एक सीरीज है जिसका अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं, जो कल से स्टार्ट हो रही है एसएससी एग्जामो चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करो, और 8 बजे आके मैं उसकी पूरी डिटेल आपको देता हूं कि क्या क्या होगा, क्या शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है, कब आपको पढ़ने आना है, ठीक है। तो अभी मैं विदा लेता हूं, और फिर आपसे मिलते रहेंगे, आप बस ऐसे ही प्यार देते रहो। एक और चीज हुई है जिसके बारे में भी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका हम लोग एक सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, अलग से करेंगे। कहाँ गया, पीछे है क्या? ये अच्छा यही है।
तो ये हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए आज यूट्यूब पर। जीरो से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। पहले हम लोग खुद ही मैं खुद ही अपने वीडियो देखता था कि व्यूज बढ़ जाएं, ठीक है। और बहुत स्लो ग्रोइंग चैनल है हमारा, ऐसा नहीं कि हमने बहुत तेजी से 6 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं, बट बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपने देखा होगा कोई तमाशा नहीं होता हमारे यूट्यूब पर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। तो सब्सक्राइबर के लिए हमने काम नहीं किया है, बट हमारी एक कमी रही है। मुझे लगता है ये नंबर जो 6 लाख है ये शायद 2 मिलियन हो सकता था अगर हम लोग कंसिस्टेंट होते। बट उसका भी कारण है, मतलब एक सिंगल पर्सन अगर टीम है आपकी, और आप सिंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडुकेटर बन के रहोगे, 10 चीज़ें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करना पड़ता है, तो उतना रेगुलर नहीं रह पाया मैं। वो एक चीज़ रही है। तो अब हमारी जो टीम स्ट्रेंथन हो रही है उससे हम ये भी करके दिखाएंगे, रेगुलरिटी दिखाएंगे। बट ये जो 6 लाख बच्चे हैं ये हमें बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत खुशी है। लोगों को भले ही 2 मिलियन की खुशी होती होगी, 1 मिलियन की खुशी होगी, मुझे ये 6 लाख पे इतनी खुशी हुई है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। ये 6 लाख जब नंबर मैं सोचता हूँ कि यार ये कितना बड़ा नंबर है। तो एक क्रिकेट स्टेडियम में अभी जो मैच हुआ था आपका, T20 वर्ल्ड कप चला था इंडिया पाकिस्तान, तो वहां पूरे स्टेडियम की जो मैक्सिमम अटेंडेंस थी वो 93,000 थी। तो ये नंबर जो है उसके 6 गुने से ज्यादा है। तो ये 6 लाख का नंबर बहुत बड़ा है हमारे लिए, और आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास किया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको डिलीवर करें। और आपकी सफलता में छोटा सा भी हमारा जो रोल है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही हमारी संतुष्टि है, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हमें बच्चों के लिए और करना है। तो आगे बढ़ेंगे, आपका प्यार रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे